दोस्तों अक्सर आपको बाइक की गियर निकालने में बहुत मुश्किल पेश आती है। बाइक की गियर तंग क्यों करते हैं इतने ज़्यादा निकलने में। इस वीडियो में आपको इस चीज़ की मुकम्मल मालूमात दी जाएगी कि इसके क्लच बक्से के अंदर मसला हो सकता है या बाइक के इंजन के किसी और हिस्से में मसला हो सकता है। जिस तरह के बाइक की गियर शाफ्ट जो कि आपके सामने है इसमें मसला हो सकता है। इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी और जब आप गियर शाफ्ट इंस्टॉल करेंगे तो किस तरह आप उधर ही अपने बाइक के गियर को चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताया जाएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अच्छा तो दोस्तों हमारे पास जो एक बाइक आया है ये इसके अंदर थोड़ा गियर के अंदर मसला है। गियर लगने और निकलने में थोड़ा इशू आ रहा है। तो उस्ताद से मालूमात लेते हैं कि ये क्या मसला है और इसकी वजह क्या है और ये किस तरह हल होगा। इसका मसला ये है कि भाई जो है इसकी शाफ़ट है, शाफ़ट ठीक नहीं है इसकी, या फिर इसकी गेयर शाफ़ट की जो पट्टी होती है वो पट्टी टूट गई है, या उसका गेयर शाफ़ट के जो ये है शाफ़ट है उसका स्प्रिंग टूट गया है। अभी मैं खोलूँगा, इसको खोल के मैं चेक करूँगा इसमें मसला क्या है, गेयर शाफ़ट में मसला है या उसमें पट्टी में मसला है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने इसकी किक हटानी है, उसके बाद आपने ऑयल निकालना है इसका। जी, सबसे पहले इसकी किक होगी, फिर मोबाइल हो गया, उसके बाद इसका सलेंसर अगर उसके सामने आ रहा है तो सलेंसर खोलना पड़ेगा, अगर उसके सामने नहीं आया तो फिर सलेंसर नहीं खुलेगा, फिर खाली काबले खोलने पड़ेंगे। कौन सी साइड के? ये क्लच साइड के, ये जो मैं हटा रहा हूँ ये क्लच की तार हटा दिए। अब इसके बाद जो है ये इसके काबले खोलूँगा सारे। तो ये काबले कितने नंबर के काबले लगते हैं इसको? ये 8 के काबले होते हैं, चूड़ी इनकी 10 की होती है। और इसको 8 की टी लगेगी। जी 8 की टी लगेगी। तो ये कोशिश करें कि जो है जो भी टी हो, जो भी पाना हो, इसको सही जो है अच्छे तरीके से खोलें, इसको स्लिप ना मारे। अगर कोई एक काबला भी स्लिप होएगा तो फिर जो है उसको गोटी लगानी पड़ेगी। जैसे अब ये इसके पहले से काबले स्लिप हैं तो मुझे इसमें गोटी लगानी पड़ रही है। अगर कोई भी नया मोटरसाइकिल खोलें तो कोशिश करें उसमें नई गोटी इस्तेमाल करें, नया पाना इस्तेमाल करें। तो इसके अलावा कोई ट्रिक मकसद के जब न्यू कोई भी काबला या बोल्ट आप खोलते हैं तो उसको हल्की सी चोट मार के उस तरह से नरम कर लेना चाहिए। अक्सर मैंने आपको देखा है कि जब आप क्लच बक्सा भी खोलते हैं इस तरह तो आप उसको चोट मारते हैं पहले उसके बाद खोलते हैं। चोट इसलिए मारते हैं क्योंकि कोई काबले जो है मैकेनिकों ने स्लिप किए होते हैं, वो जो है वो उसको पुरानी गोटियां लगा देते हैं, स्लिप गोटियां लगा देते हैं, तो वो ऊपर से जो उसकी जो पैलें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उसको मैं फिर हल्की सी जो है चोट के साथ उसकी पैलें जो है ऊपर से बनाता हूँ, हल्की हल्की चोट मार के, उसके बाद गोटी उसमें फिक्स डाल के उसको खोलता हूँ मैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से खोलने की एक ट्रिक ये भी है कि आप जब भी गोटी या वो टी वगैरह डालें तो उसको एकदम आपने खोलना है, हल्का हल्का नहीं, ये आस्ते आस्ते घुमाते हैं, उससे वो स्लिप भी हो सकता है। जी जी बिल्कुल, उसको आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे क्योंकि गोटियाँ तो वैसे ही मकैनिकों की अक्सर जो है स्लिप ही होती हैं। ठीक। अगर नया पाना नई नई गोटी इस्तेमाल करें तो वो कावला न स्लिप होगा और ना ही वो ख़राब होगा। ठीक हो गया। तो अभी आपने इसके सारे जो है वो बोल्ट खोल लिए हैं तो उसके बाद आप इसकी क्लच साइड हटाएंगे। जी, अभी इसकी मैं जो है ये काबले शाबले सब मैंने खोल दिए हैं, इसका बक्सा खोल दिया, इसके पायदान के काबले को ढीले करूँगा ताकि जो है पायदान नीचे की साइड पे चला जाए, क्योंकि पायदान नीचे जाएगा तो ये बक्सा बाहर आएगा। ये अब इसको आहिस्ता आहिस्ता निकाले, पायदान को नीचे करेंगे, पायदान ये अच्छा, निकल आया है। पायदान जो है ये भी रुकावट पेश ये करता है। क्योंकि अगर टाइट होगा तो ये बक्सा नहीं निकलेगा, अगर लूज़ कर दोगे तो ये निकल आएगा। ठीक हो गया। ये हम बक्सा खोल रहे हैं, इसका क्लच बक्से के ये 4 काबले और एक क्लच बक्से की टिक्की के 4 काबले ये खोल के, उसके बाद में अंदर इसमें नट, अगर नट नया है साफ़ है तो उसमें गोटी इस्तेमाल करो, अगर उसमें जो पहले से ख़राब है नट तो फिर वो हथौड़ी के साथ आप इसमें खोल सकते हैं उसको। अच्छा, ये आपने अभी इसका कवर उतारा तो इसके अंदर से भी ऑयल निकला है, तो ये क्लच बक्से में भी ऑयल काम जी, करता ये है। क्लच बक्से में काम करता है मोबाइल, और यही मोबाइल जो है ना अंदर वेट के अंदर जाता है। ठीक हो गया। तो अभी आप जिस तरह कह रहे थे कि उसका अगर नट नया हो तो आप गोटी से खोलेंगे और जब पुराना हो तो आपने पेचकस से खोलना है। जी, अभी ये देखो मैंने पेचकस से चोट मार के निकाला क्योंकि नट पहले से ख़राब है इसका। ठीक हो गया। तो ये क्लच बक्सा आपने हटा लिया, ये नीचे जो गरारी आ रही है इसको भी हटाना जी ज़रूरी है जी, कि नहीं? ये कुशन गरारी हटेगी तो ये सामने ये सामान आएगा। नहीं, ठीक। ये ये छोटी छोटी। गरारी निकालनी लाजमी नहीं, बड़ी गरारी निकालनी लाजमी है। ठीक हो गया।
अब ये शाफट है नई और ये पुरानी शाफट है। जो आपने अभी निकाली है ये वो है? ये जी जी ये पुरानी शाफट है ये। तो इसमें अभी मसला आपने क्या देखा है, क्या मसला है वो? इसमें अक्सर जो है ये जो स्प्रिंग है ऊपर से महसूस नहीं होता, अभी ऊपर से जो है दोनों पट्टियों का साइज एक ही होता है, ठीक। लेकिन जो है फ़र्क जो आता है बस वो नीचे वाली पट्टी में इस जगह में आ जाता है। जिधर ये बड़ा स्प्रिंग लगा हाँ होता जी, है। इसमें फ़र्क आता है और ये जो है निकालने में थोड़े से तो वो तंग करता है बस। तो ये मसलन ये किसकी गलती है, ये पट्टी इसके गेयर शाफ्ट में मसला है या जो बंदा चलाता है उसका भी मसला होता है इसके अंदर? नहीं, उसमें उसका मसला तो नहीं होता, ये नई शाफ्टें होती है, नई शाफ्टों में किसी किसी में ये फ़र्क आ जाता है पट्टियों में और स्प्रिंग में, और जो वापसी डाउन नहीं करता ये गेयर क्योंकि को। ये वही दूध वाला बंदा है ना जिसका हमने हेड चेंज किया था, तो ये दूध वाले सही चलाते भी नहीं हैं। असल कुछ लोग जो है ना मोटरसाइकिल को आगे पीछे हिला हिला के जो है थोड़ा सा गेयर निकालें तो आसानी से निकलेगा। कुछ लोग बैठ जाते हैं ऊपर, फिर वो ठोकरे मार मार के जो है उसको जो है गेयर शाफ्ट को जो है टेढ़ी कर देते हैं। आगे पट्टी होती है, पट्टी नाजुक होती है, इतनी मजबूत तो नहीं होती ना उसको। हाँ जी, ये जो पट्टी में टाइट कर रहा हूँ, ये पट्टी भी अगर ज़ोर से दबा के ना एडी के साथ वो ठुड्डे मार मार के गेयर निकालेंगे तो ये पट्टी भी टेढ़ी हो जाएगी। तो ये स्टॉपर पतरी होती है? जी जी। ठीक ठीक। ये अब मैं कुशन गाड़ी लगा रहा हूँ इसकी, और इसके बाद इसके गेयर चेक करूँगा मैं अब। अच्छा अच्छा, तो ये आपने गेयर शाफ्ट डाल हाँ दिया और जी, अब इसका मैं गेयर चेक कर रहा हूँ, गेयर अब इसके ठीक है, ठीक अभी गेयर ठीक है इसके बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं सारे जी, गेयर? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर जब भी आपने इसकी शाफ्ट बिठानी हो, शाफ्ट बिठा के सबसे पहले इसको चेक करें, अगर गेयर ठीक लग रहे हैं, गेयर निकलने में ठीक है, तो आप इसको फिटिंग करें। अगर आपको ये यहाँ पे फिटिंग में तंग कर रही है, गेयर निकालने में मुश्किल हो रही है, तो फिर ये शाफ्ट मत डालें, शाफ्ट आप दूसरी बदली करके देखें, क्योंकि अक्सर जो वो होती हैं गेयर शाफ्टें वो ठीक नहीं होती हैं। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो ये आपने अभी इसका वापस क्लच बक्सा लगाया और इस क्लच का नट भी आप लगा रहे हैं जी, तो इसको आप टाइट करेंगे फुल? इंशाल्लाह ये टाइट करूँगा, टाइट होने के बाद गाड़ी बिल्कुल एकदम ओके हो जाएगी, कोई मसला, कोई गेयरों में कोई तकलीफ़ कोई ना उसको ये अभी टाइट मैंने बक्सा कर दिया, और टाइट होने के बाद जो है अब इसके पायदान के काबले लगा दूंगा, टिक्की लगा दूंगा इसे। और अक्सर जो ने किसी भाई का ये क्लच बक्से का ये छोटा बैरिंग है, ये 6000 बैरिंग है, 6000 बैरिंग भी होता है और 6001 बैरिंग भी होता है। अच्छा। कोशिश करें जब भी ये इसका गेयर बक्से क्लच बक्से को खोलें, अगर बैरिंग ख़त्म है तो नया डालें, अगर ठीक है गुजारे वाला है तो फिर भी कोशिश करें कि उसको नया डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिटिंग के बाद जो है ना 2-4 दिन के बाद फिर आवाज़ छोड़ देता है, तो फिर उसके बाद ये खोलना पड़ता है। ठीक हो गया। तो ये जिस तरह आपने बैरिंग के नंबर बताए 6000 और 6001, जी। तो ये किस तरह पता चलेगा कि इस बाइक में कौन सा बैरिंग डलता है, क्योंकि इसमें अक्सर नंबर नहीं लिखा होता? नहीं, इसमें लंबा नहीं लिखा होता, लेकिन इसकी सील के ऊपर लंबा होता है। अच्छा। और जी, इसकी सील के ऊपर लंबा होता है। इसकी जो 6001 होगा बैरिंग, उसकी अंदर की जो गोली वाली जगह होगी वो बड़ी होगी, और जो 6000 बैरिंग होगा उसकी अंदर गोली जिसमें गोली बिठाई है ये छोटी होगी। और वो वैसे भी हाथ में लोगे तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा 6000 कौन सा और 6001 कौन सा है। ठीक। उसके अलावा चाइना 70 और होंडा 70 का फ़र्क होता है ना? होंडा 70 में अक्सर 6000 आता है, चाइना में किसी किसी में जो है 6001 आता है। ठीक हो गया। ज़्यादातर जो है वो 6000 ही चलता है? ज़्यादा 6000 चलता है। ठीक हो गया। तो ये अभी आप कुशन गरारी का जो लॉक लगा रहे हैं, जी, तो इसका क्या मकसद है, ये क्यों लगा रहे हैं आप? इसका लॉक मैं लगा रहा हूँ क्योंकि स्पीड में अगर ये निकलेगी तो ये क्लच बक्से के साथ टच होएगी, बाहर तो नहीं निकलेगी लेकिन क्लच बक्से के साथ टच होएगी, उसमें फिर रगड़ी जाएगी और क्लच बक्से को भी नुकसान देगी ये। ठीक हो गया। तो अभी आप इसका वापस इसको फिटिंग कर रहे हैं? जी, ये अभी वापसी फिटिंग हो रही है इसकी, वापसी फिटिंग होने के बाद फिर जो है इसको हम चेक करेंगे। ये इसका जो क्लच टॉप है इसमें कितने काबले लगते हैं टोटल? इसमें 8 काबले होते हैं। ठीक हो गया। तो ये 8 के 8 मसलन उनको 8 की टी चाबी लगती जी, है? ये अब कि इसकी किक की फिटिंग होगी है, मोबिल का नट लगा दिया है, और उसके बाद जो है इसके पायदान के काबले टाइट कर दूंगा मैं, क्लच की तार लगा दूंगा। अच्छा, किक जो इसको लगी हुई है ये न्यू मॉडल की अक्सर यूनिक को या नए जितने भी मॉडल के बाइक्स आ रहे हैं उनमें लगी होती है, तो ये आपके हिसाब से किक अच्छी है या दूसरी जो होती है ओल्ड मॉडल वाली वो सही है? मेरे ख्याल से तो ये अच्छी है, क्योंकि फोल्डिंग वाली इसमें ये है कि पाँव को नुकसान भी नहीं होता और किक आसानी से लगती है। जो छोटी किक होती है वो थोड़ा जोर मांगती है। और दूसरा वो जब पाँव के साथ
मसलन रुकती है तो वो कपड़े के ही बंदों के फाड़ देती अक्सर है, वो शलवार के अंदर घुस जाती है, तो उससे फिर जो है ना आदमी संभल नहीं सकता, उसके साथ गिर भी सकता गिरने है। का खतरा जी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आप इसको, आप में से इनमें से ऑयल देता हूँ, कौन सा शेल डालेंगे आप? जी, शेल ये मुबलैल ठीक है, मुबलैल अक्सर रनिंग वाला ज़्यादा शेल ही है। ठीक और हो गया, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे मुबलैल पड़े हैं, लेकिन जो कोई जो जो गाहक की फरमाइश होती है वही डालेंगे। ठीक हो गया। तो ये बिल्कुल जेन्युइन ऑयल है। कुरैशी ऑटोज़ से आपको किसी भी कंपनी का ऑयल चाहिए हो तो आपको बिल्कुल जेन्युइन ऑयल मिल जाएगा। जो हमारे करीब के हैं, ये दूर के हैं, सब के लिए। तो उस्ताद जी आप क्या कहते हैं कि ये ऑयल बिल्कुल सही है, मसलन जी इसमें? मुबलैल ठीक है, मुबलैल कंपनी का मुबलैल अच्छा है। मुबलैल की पहचान ये है कि पहले सबसे पहले आप मुबलैल का ढक्कन खोलोगे तो उसकी सील जो है बिल्कुल एकदम ओके होएगी, उसमें सील सेम नहीं करेगी ओरिजिनल मुबलैल की। और ठीक दूसरी ठीक। बात है, मुबलैल अगर जो इस्तेमाल करने वाला वो तो हाथ में लेके भी अंदाज़ा लगा सकता है ये मुबलैल एक बिल्कुल नंबर है इसकी या 2 नंबर है। बॉटल में काफ़ी फ़र्क होता है। हम जी इस ऑयल के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि ओरिजिनल ऑयल और 2 नंबर ऑयल कौन कौन से होते हैं। तो अपने दोस्तों के लिए इस चीज़ पे भी हम काम कर रहे हैं कि उनको बताया जाए कि ओरिजिनल ऑयल और 2 नंबर ऑयल में क्या फ़र्क है। उसके अलावा अभी तकरीबन उस्ताद जी आपका काम बिल्कुल ओके हो जी गया, ख़त्म हो गया? बिल्कुल ओके हो गया, मुबलैल डाल अभी दिया, अभी चेक करेंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होएगी मोटरसाइकिल। ठीक हो गया। तो हम इसके गियर वगैरह हर चीज़ चेक कर लेते हैं और उसके बाद अच्छी तरह से हम अपने इस कस्टमर को उसके हवाले करेंगे उसका बाइक। और जब वो बाइक चेक कर लेगा तो वो आखिर में थैंक यू करेगा। और इसी के साथ ही हमारी वीडियो अख्ताम को पहुंचेगी।